सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग क्लास 6 का आपका चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे, नए प्रश्न नए विचार। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमें कंपटीशन में देखने को मिलता है, और खासकर टीचर लेवल एग्जामिनेशन में जो है इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं डियर हम लोग आज का क्लास। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 का जो भी एनसीईआरटी की बुक है ना, उसको यहाँ पे अच्छे से पूरा सोशल साइंस का डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो इसके के लिए तो ये इससे क्या होगा कि आपका झारखंड का जो जेटेड पीटी होगा उसके लिए भी तो ये काम आएगा। इसके साथ साथ जो है जेटेड मेंस के लिए भी ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो जेटेड हमारा टारगेट सिर्फ जेटेड नहीं है, जेटेड मेंस भी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग एनसीईआरटी की बुक को एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर गए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, आज का क्लास। ठीक है, तो चलिए देखिए, बुद्ध की कहानी सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे ये आपका सिद्धार्थ थे, और इसको हम लोग गौतम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गौतम से के नाम से जानते हैं। देखिए, इनका जन्म जो है ना 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। याद रखिएगा, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था कि महाजनपद के कुछ राजा इसमें बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। जैसे कि महाजनपद में कुछ राजा थे जो कि बौद्ध काल में क्या हुए थे कि बहुत शक्तिशाली हो गए थे, और हजारों साल के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, फिर से नगर जो है उभरा था। ठीक है, यानी बहुत सालों के बाद जो है, जब महाजनपद काल में राजा लोग शक्तिशाली हो गए थे, तब यहाँ पे जो है नगर का विकास हुआ था, और गांव के जो जीवन था उनमें भी बदलाव देखने को मिला था। तो बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वो जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। ठीक है, तो बुद्ध जो है आपका, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ये किस गण से थे। तो याद रखिएगा, शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित रखते थे, क्षत्रिय थे। ठीक है, तो युवा अवस्था में ये क्या किए थे कि ज्ञान की खोज करने के लिए अपने घर का जो भी सुख संपत्ति था सबको छोड़ दिए थे, और अनेक वर्षों तक ये जो है भ्रमण करते रहे, और दूसरे जो अन्य विचारक थे उनसे भी मिलकर वो चर्चा करते थे, और इस तरीके से जो है उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। और इसके लिए वो क्या किए, तो बोध गया, याद रखिएगा, बोध गया बिहार में है। बोध गया क्वेश्चन आता है, बोध गया कहाँ है, तो आपका बिहार में है। एक पीपल के पेड़ के नीचे जो है ये कई दिन तक तपस्या किए, तब जाके इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्त हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ज्ञान इनको कहाँ मिला था? तो ये आपको बोध गया बिहार में जो एक पीपल के पेड़ के नीचे मिला, प्राप्त हुआ था। इसके बाद जो है वो बुद्ध के रूप में जो है जानने लगे, और यहाँ से निकट आपका वाराणसी के निकट स्थित आपका सारनाथ है, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सारनाथ में जो है आपके स्तूप है, यहाँ पे बुद्ध का आपका स्तूप है, तो वो किसको इंगित करता है? तो ये आपका ना आपका पहला जो ये उपदेश दिए थे ना उसको इंगित करता है। ठीक है, पहली बार जो उपदेश दिया उसकी ही ये पे आपका मतलब कि उसी के याद पे ये जो आपका सारनाथ स्तूप बनाया गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की, और उन्होंने लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। अब देखिए, यहाँ से सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सारनाथ स्तूप को, और यहाँ पे बुद्ध ने अपना शपथ उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये और उसी की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण आया था। तो ऐसा पूछा जाता है कि जो बुद्ध का जो स्तूप है सारनाथ में, वो किस की स्मृति में बनाया गया है? तो वो आपका बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, तो उन्हीं की स्मृति पे ये बनाया गया है। देखिए, बुद्ध ये शिक्षा देते हैं ना कि हम लोग का जीवन जो रहता है कष्ट और दुख से भरा हुआ है। ठीक है, हर एक इंसान में उनकी अपनी इच्छा होती है, लालसा होती है। कभी हमें ये करना है, कभी हमें वो करना है। उसको पाने के बाद जो रहता है, उसके बाद भी उनकी जो इच्छा होती है ना खत्म नहीं होती है। जैसे कि अगर आप ही अभी स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी आपका मन में सिर्फ एक टारगेट है कि नहीं, मुझे किसी तरह नौकरी लग जाता तो मेरा लाइफ सेटल हो जाता, मुझे किसी तरह नौकरी लग जाता तो लाइफ सेटल हो जाता। अभी आपका मन
में ये सब चल रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी जॉब लगेगी ना, तो फिर उसके बाद वहाँ पे आप देखिएगा बहुत सारी परेशानी आपको देखने को मिलेगा। तब आपको लगेगा कि काश ऐसा होता, काश इससे अच्छी नौकरी मिल जाती, काश थोड़ी सा आराम मिल जाता। इस तरीके से बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये जो काश वर्ड होती है ना, और जो हमें और भी पाने की जो इच्छा या लालसा होती है, तो ये हमेशा बनी रहती है और ये कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसको प्राप्त करने, यानी आप जो प्राप्त करना चाहते हो उसको प्राप्त करने के बाद भी आपके अंदर एक संतुष्टि नहीं मिलती, आपको लगता है काश इससे भी बेटर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो क्या कहते हैं, लिप्सा कहते हैं, और तन्हा कहते हैं, या तृष्णा कहते हैं। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि लिप्सा किसको कहते हैं और तन्हा का दूसरा नाम क्या है, तो तृष्णा है, याद रखिएगा, तृष्णा है, ठीक है। तो यही चीज है जो कि हम लोग का दुखों का कारण है। अगर इस चीज को हम लोग छोड़ देते हैं ना, जो इच्छा है, जो लालसा है, उस चीज को छोड़ देते हैं, तो देखिएगा दुख ही नहीं रहेगा। आप देखे होंगे जो गांव के कुछ गरीब लोग होते होंगे ना, उनके अंदर जो है वैसा वो थोड़ा सा भी खाना पीना खाते हैं, कुछ उनमें मिल जाता है, उसके बाद वो खा पी के मस्त रहते हैं, ठीक है। उनका दिमाग उतना घूमता नहीं है कि हम ये करना है, वो करना है। तो वो लोग कहीं ना कहीं जो रहता है ना, थोड़ा सा वो ज्यादा खुश और संतुष्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि हम लोग के अंदर जो इच्छा और जो लालसा होती है ना, वही हम लोग का दुखों का कारण है। और कुछ पाने की जो इच्छा होती है, जो लालसा होती है, उसे हम लोग लिप्सा कहते हैं, या तन्हा या तृष्णा कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमें यहाँ तो सीटेट में तो ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो अन्य कंपटीशन में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हमें इस लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अब देखिए, अगर हम आत्म संयम बना ले, तो हमें जो है ये जो पाने की इच्छा होती है ना, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं, और ऐसी मुक्ति पा सकते हैं। इन्होंने ये कहा कि लोगों को दयालु होना और मनुष्यों के साथ साथ जानवर के साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और वो मानते थे ना कि हमारे जो कर्म के परिणाम है, कि हमें अच्छे या बुरे हमारे साथ होता है, और हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ जो हमारे बाद का जीवन को भी जो है, ये हमारा कर्म ही प्रभावित करता है। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस भाषा में इन्होंने अपनी शिक्षा दी है, लोगों को मतलब शिक्षा दिया है। तो ये प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत भाषा पता है कौन भाषा कहते हैं? ये सामान्य लोग जो भाषा बोलते थे ना, उसको प्राकृत भाषा बोलते थे। जैसे कि आम बोलचाल में जो भाषा इस्तेमाल की जाती थी, उसको प्राकृत भाषा कहा जाता है। तो बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें, देखिए ये भी इन्होंने कहा है कि लोग इसलिए स्वीकार नहीं करें क्योंकि वो ये उपदेश दिए हैं, बल्कि वो इसलिए बल्कि वो जो है अपने विवेक से करे, मतलब सोच समझकर उससे अगर अच्छा लग रहा है तभी वो करे, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है। अब देखिए, किसा गौतमी की कहानी बुद्ध ने सुनाई है। जैसे कि ये बुद्ध की विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र जो है मर गया था। तो वो बहुत ही दुखी थी, और वो जो है जब बुद्ध के पास आई, तो बुद्ध क्या बोले कि तुम्हें जो है कि वो बोली कि अब प्रार्थना करने लगी बुद्ध से कि तुम मेरे पुत्र को जीवित कर दो। तो वो बोला ठीक है, मैं हम तो जीवित कर देंगे तुम्हारे पुत्र को, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तो बोले कि क्या? तो ये फिर बोलते हैं कि तुम्हें जो है अपने एक मुट्ठी सरसों जो है हमको बीज हमको ला के देना है, लेकिन तुमको याद रखना, तुमको ऐसे घर से लेके आना है जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई होगी, ठीक है। लेकिन तब किशा गौतमी क्या की, एक दरवाजा से दूसरे दरवाजा जाने लगी, और जब भी वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, तो वहाँ पे किसी न किसी की मृत्यु हुई रहती थी। किसी का पिता, किसी का माता, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी की पत्नी, किसी का बच्चा, किसी का चाचा, किसी दादा या दादी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन्होंने ये कहानी सुनाया, तब इसको ये बात समझ में आया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कहानी था आपको बौद्ध धर्म से। अब देखिए आपका उपनिषद से क्या है। तो इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी जो है दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लगे थे। उनमें से कुछ ये सोचने लगे कि भाई मृत्यु के बाद क्या होता है, और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी ये जानना चाहते थे। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में, और कुछ लोग ऐसे थे ना जो यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, उसके बारे में जानने का ये उत्सुक होते थे। तो इसमें से जो अधिकांश चिंतक थे वो ये मानते थे कि
इस विश्व में कुछ तो है जो कि अस्थाई है, जो मृत्यु के बाद भी है, ठीक है। वो ये समझ गया था, वो क्या है, वो ये आत्मा है और तथा ब्रह्म है, अथवा सर्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वो मानते थे कि अतः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, ठीक है ना। मतलब कि यही जो है ये आपका मृत्यु के बाद आपका रहने वाला है। तो ये चीज को इन लोगों को समझ में आ गया था तब तक। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है ग्रुप की समीप बैठना, और इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वार्तालाप मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम आपसे बातें कर रहे हैं, आप हमसे बातें कर रहे हैं, तो इस रूप में जो है यहाँ पे इसको बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति है, जिसको हम लोग षड्दर्शन कहते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है, और ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कन्नद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जैसे कि आपका योग की किसने किया था, तो योग हो गया, पतंजलि हुआ ने किया था। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो जर्मन मूल के ब्रिटिश भारत विद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट तो ये देख लीजिए, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। बुद्धिमान विकारी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये सीटेट में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से, लेकिन आपको भी ये बात याद रखना पड़ेगा कि क्या है कि उसमें जो आपका वेद में ये बताया गया है कि जो चर्चा होता था ना, उसमें पुरुष ब्राह्मण था और राजा लोग थे, वही लोग भाग लेते थे। कभी कभी जो गार्गी, अपाला या आपका जो घोषा, मैत्री, ये ऐसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है जो कि अपने विद्वता के लिए जानी जाती थी, ठीक है। तो इस तरह का वाद विवाद में बहुत कम ही लोग जो है, बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। निर्धन व्यक्ति, देखिए जो गरीब लोग होते थे, बहुत ही कम जो है इन वाद विवाद में हिस्सा लेते थे। तो इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जापाल का है। सत्यकाम जापाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा, और सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और गौतम नामक के ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया, तथा वो अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। अब हम लोग का नेक्स्ट है आपका जैन धर्म, लेकिन यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है पाणिनि के बारे में, पाणिनि के बारे में, ठीक है। तो पाणिनि कौन थे, तो पाणिनि जो है संस्कृत भाषा के व्याकरण में रचना की थी, ठीक है। इन्होंने व्याकरण की रचना की थी। व्याकरण की रचना किसने की है, तो पाणिनि ने की है। और पाणिनि किस भाषा में की है, तो व्याकरण की रचना इन्होंने संस्कृत भाषा में की है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देखिए इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखा है, लगभग 3000 है, ठीक है। और ये सूत्र जो है बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। याद रखिएगा कि इन्होंने जो सूत्र का व्याकरण बनाने में, जो रचना करने में जिन सूत्रों का रचना किया गया है, तो इस ये जो है आपका बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलता जुलता है। और इन संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पाणिनि जिन्होंने व्याकरण की रचना की है संस्कृत भाषा में। अब है हम लोगों का जैन धर्म। अब जैन धर्म से क्वेश्चन आता है, तो जैन धर्म तो पहला याद रखिएगा कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, तो वो भी 2500 वर्ष पहले था, बुद्ध, ठीक है। बौद्ध धर्म, गौतम, उन्होंने भी 2500 वर्ष पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था। और ये आपका जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, जिनका नाम क्या है, वर्धमान महावीर,
ठीक है, याद रखिएगा वर्धमान महावीर। और वो वज्जी संघ, याद रखिएगा वज्जी संघ किस संघ के, तो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। और इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। देखिए उन्होंने 30 वर्ष के वायु में जो है यानी उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। और कई 12 वर्ष तक जो है वो कठिन एक एकाकी जीवन व्यतीत किए थे। उसके बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर उनकी शिक्षा जो है सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर जो है छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और किसी भी जीव को कष्ट ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करना चाहिए। तो देखिए ये क्या कहते हैं जैन धर्म में आपका, कि अगर किसी भी स्त्री पुरुष को जो है अगर सत्य जानना हो तो पहले तो उन्हें घर त्याग देना चाहिए, ठीक है। अहिंसा का नियम का पालन करना चाहिए और किसी भी जीव को ना ही कष्ट देना चाहिए ना ही उन्हें मारना चाहिए। और जब उनको मारना नहीं चाहिए ना, तो इसीलिए जो व्यापारी लोग थे वो लोग तो इसका अनुकरण किए, लेकिन ये जो आपका किसान लोग थे ना, इस चीज को जैन धर्म को नहीं अपना सके, क्योंकि उन लोगों को क्या होना पड़ता था ना, करना पड़ता था, यानी अपने फसलों की रक्षा करने के लिए जो मतलब कि कीटाणु जो रहते थे, जो यानी फूलों को रक्षा करने के लिए कीटनाशक को जो है उन्हें मारना पड़ता था, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आपका मतलब कि इस धर्म को जो है कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था, इसलिए जो है उन्होंने इस धर्म को नहीं अपना सके। देखिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था किसानों के लिए, क्योंकि उन्हें फसल की रक्षा के लिए यहाँ पे कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था, ठीक है। तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए जैन नाम से जो है जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए जो है पहले भिक्षा मांगकर जो है सादा जीवन बिताना पड़ता था, और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, चोरी नहीं करना पड़ता था, और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। स्त्री पुरुषों को वस्त्र, और देखिए पुरुषों को ना वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। कुछ पुरुष ऐसे भी होते थे जो वस्त्र भी त्याग देते थे। तो अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे मतलब जो कड़े नियम थे ना, उनका पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्ति जो है इस जीवन शैली से को जानने और सीखने के लिए जो है अपना घर को छोड़ दिए थे। तो कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुनी के बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। देखिए यहाँ पे देखिए जैन शब्द जीन शब्द से निकला है। इसका अर्थ विजेता होता है। क्या होता है? विजेता होता है, ठीक है। तो ये हम आपको बता चुके थे कि आपका किसान इसको नहीं अपना पाए थे, क्योंकि उन्हें कीड़े मकोड़े मारना पड़ता था। तो इसी तरह भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी ये फैल गया था। और महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दी तक मौखिक रूप से ही रहा। वर्तमान रूप में जो उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा जो है लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म की शिक्षा जो है ना अब जो है लिखित रूप में देखने को मिल रहा है, तो कहाँ से कब से मिल रहा है? तो लगभग 1500 वर्ष पहले आपका गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई है। तो याद रखिएगा, पहले तो जैन धर्म जो था ना ये आपका मौखिक तरीके से ही था, लेकिन अभी 1500 वर्ष पूर्व ही गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पे जो है जैन धर्म को लिखा गया है, ठीक है। तो जैन धर्म पे जैन धर्म जो है वल्लभी नामक स्थान पर जो है लिखी गई है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है संघ। संघ क्या है? तो महावीर तथा बुद्ध जो है दोनों का मानना ये था कि घर का त्याग करने पर ही जो है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने जो घर का त्याग किए थे, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था, जहाँ लोग जो है रहते थे, ऐसे लोग जो कि घर त्याग दिए थे। और संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है बनाया गया जो नियम है वो आपका विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है विनय पिटक के बारे में। तो विनय पिटक क्या है? एक तरह का ग्रंथ है, ठीक है। इसमें आपका जो नियम है ना बौद्ध धर्म के लिए बनाए गए जो नियम है वो आपको देखने को मिलता है। तो विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग अवस्था थी, और सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपना माता पिता से, दासों को स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी, और एक स्त्री को उसके पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, ठीक है ना। तो ये कभी कभी स्टेटेड में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्या स्त्री को अपने पिता और माता से जो है अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन माता पिता से
से नहीं, अपने पति से जो है अनुमति लेनी पड़ती थी। तो याद रखिएगा, विनय पिटक में वो जो नियम दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि पुरुष और स्त्रियों का अलग-अलग अवस्था थी, और इसमें संघ में प्रवेश लेने के लिए हर एक को जो है अपना-अपना नियम मतलब कि क्या कहते हैं, अनुमति लेनी पड़ती थी। जैसे बच्चों को अपने माता-पिता से, और दास को याद रखिएगा, दास जो है उसको स्वामी से अनुमति लेना पड़ता था, ठीक है? ये लेना जो था बहुत ही कंपल्सरी था। ऐसे ही राजा के यहाँ जो काम करते थे, तो उसको राजा के से अनुमति लेना पड़ता था, और जो कर्जदार रहते थे ना, उनको अपने देनदारों से भी अनुमति लेनी पड़ती थी, ठीक है? और एक स्त्री को किससे लेना पड़ता था? तो अपने पति से लेना पड़ता था, याद रखिएगा। तो संघ में प्रवेश लेने वाली स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वो अपना अधिकांश समय जो है अपना ध्यान में बिताते थे, और वो एक निश्चित समय में जो है शहर या गांव में जो है जाकर जो भिक्षा मांगते थे, ठीक है? तो यही कारण है कि उन्हें भिक्खु या भिक्खुनी जो है, ये जो अपना प्राकृत भाषा में साधु के लिए प्राकृत शब्द जो है कहा गया है। तो वो आम लोगों को शिक्षा देते थे, और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा जो है करने के लिए एक बैठक भी किया जाता था। मान लीजिए अगर भिक्खु भिक्खुनियों में ही कभी कुछ बहसा-बहसी हो गई, तो उन लोगों के लिए एक बैठक भी की जाती थी। तो संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, नाई थे, गणिकाय थे, और दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविता की भी रचना की है। अब देखिए, यहाँ से विहार वर्ड आता है। विहार वर्ड होता क्या है? जैसे कि जैन तथा बौद्ध भिक्षु जो है पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, और वर्षा ऋतु में क्या होता था कि जब वो यात्रा करना कठिन हो जाता था, तो वो एक स्थान पर निवास करते थे, और ऐसे समय में वो अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक गुफाओं में ही रहते थे। तो जैसे-जैसे समय बीतता गया, अब जो भिक्षु-भिक्षुणियों ने स्वयं तथा अनेक उनके समर्थक जो है, उनके लिए एक अस्थायी शरण स्थल की आवश्यकता का अनुभव किया, और तब कई शरण स्थल बनाया गया था, और इसी को जो है विहार कहा गया, ठीक है? तो आरंभिक विहार जो है, ये आपका लकड़ी से भी बनाया गया था, तथा बाद में जो है इसका निर्माण ईंटों का प्रयोग से होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार जो है पहाड़ियों को खोद कर बनाया गया है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग-अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं, तो वो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं, ठीक है ना? यानी कोई भी व्यक्ति जो है, अगर वो इस ई में आता है, तो उसे जो है अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार को सबको त्यागना पड़ता है। देखिए, पहले क्या था ना कि पहाड़ों को काट कर जो है गुफा बनाया जाता था, जो कि ये काले काले जो है वो आपका वर्तमान महाराष्ट्र में है। ये एक गुफा है जहाँ के पहले यहाँ पे रहते थे। फिर भिक्षु भिक्षुणियों इन शरण स्थलों में रखकर ध्यान किया करते थे, ठीक है? तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, और जिसके बदले जो भिक्षु क्या करते थे, या भिक्षुणियों के लिए भिक्षु और भिक्षुणियाँ लोगों को क्या देते थे? शिक्षा दिया करते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ बाहरी क्षेत्रों में भी क्या हुआ? फैल गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस समय जो है बौद्ध धर्म की एक नई धारा आया था, महायान का विकास हुआ था, और इसकी 2 मुख्य विशेषता थी, ठीक है? पहला तो ये कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निवारण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा, मतलब कि पहले जो है मूर्तियों में जो है बुद्ध की उपस्थिति जो है कुछ संकेत के माध्यम से बताया जाता था। जैसे कि अगर हम लोग बोल रहे हैं निवारण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, अब जो है बुद्ध की प्रतिमा द्वारा जो है दर्शाया जा रहा है, ठीक है? तो इनमें से अधिकांश जो है मथुरा में है, कुछ तक्षशिला में बनाया गया है। दूसरा परिवर्तन आपको बौद्धिस्म में आस्था को लेकर आया था। बौद्धिस्म में क्या हुआ था कि उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए बाजार वो लोगों का एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, बजाय है ऐसा करने के बजाय वो लोगों को शिक्षा
देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्धिस्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई है। तो देखिए बौद्धिस्व को लेकर जो आपका चेंजेस देखने को मिला था, ये था कि पहले ये तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांत रहते थे, लेकिन अब वो क्या सोचते हैं कि एकांत रहने से अच्छा हम लोगों के बीच में रहे, उनकी मदद करें और उन्हें जो है उनको शिक्षा दे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो बौद्धिस्व जो है की पूजा जो है ये बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुणियों के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं खोदी गई है। तो बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया से दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तीर्थयात्री। तीर्थयात्री वह स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, उसको हम लोग तीर्थयात्री कहते हैं। तो करीब 16 साल पहले आपका श्वेन-त्सांग, देखिए फासियन जो है काफी प्रसिद्ध है भारत की यात्रा पर, एक चीनी बौद्ध यात्री थे और ये 16 साल पहले आया था। और श्वेन-त्सांग जो है 14 साल पहले आया था भारत। ठीक है, उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था। किसके 50 साल बाद? तो आपका श्वेन-त्सांग के 50 साल बाद जो है आपका इत्सिंग आया था। वो सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपने यात्रा का वर्णन किया। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आय मस्कुलक के बारे में भी लिखा है, याद रखिएगा। नालंदा, देखिए शिक्षा के विशिष्ट केंद्र नालंदा। तो श्वेन-त्सांग अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे है। बुद्ध के उपदेशों का वो पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त है जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और बुद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। वृद्ध विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, और उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वह द्वारपाल को सही उत्तर देता है। तो 10 में से 7 या 8 जो है सही उत्तर दे पाते हैं। जीवन के चरण के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, ये 4 आश्रम की अवस्था है। जैसे कि ब्रह्मचार्य के अंतर्गत जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वह सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी, अतः सब कुछ त्याग सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। आश्रम व्यवस्था में लोग क्या करते थे, वो ध्यान भी लगाते थे। तो संघ के जीवन में आश्रमों की व्यवस्था किस तरह भिन्न थी, तो आप देख सकते हैं कि ये आश्रम जो है 4 प्रकार का है। इसमें चारों प्रकार की अपनी अपनी विशेषता है कि यानी इस आश्रम में इस तरीके से जीवन हम बिता सकते हैं, जैसे ब्रह्मचार्य में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में। ठीक है, तो याद रखिएगा संन्यास में। तो जैसे कि ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया, तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ हमें जो है देखने को मिला है और हम लोगों का बहुत ही डीपली यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लोग गेन किए हैं। इसी तरीके से हम लोग चैप्टर वाइज जो है एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग एमसीक्यू चैप्टर भी जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसका एमसीक्यू हम लोग कर चुके हैं, अगर आप अभी तक नहीं देखिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको क्लास 9, 10 में से कोई टॉपिक को डिस्कस करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।